नीतीश कुमार बिहार के किंग मेकर बन चुके हैं। सहानुभूति ने नीतीश कुमार को चुनाव में प्रचंड जीत दिला दी और तेजस्वी यादव को राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार ने निगल लिया। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। आज बात होगी बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और अब तक 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। 37 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जो अप्रत्याशित जीत हुई है, ये हुई कैसे? इस जीत पर क्या भरोसा किया जाए या ना किया जाए? क्योंकि देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं हुआ क्या बिहार विधानसभा चुनाव में। तेज प्रताप यादव अलग हो गए, पहला नुकसान हो। दूसरी चीज है 10,000 रुपयों ने, जो 10,000 रुपया भेजा गया महिलाओं के खाते में, 10,000 ने नीतीश कुमार को चुनाव में जीत दिलवा दी। और जेडीयू की तरफ से ये कहा गया नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है, नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है। तो जनता ने कहा जब आखिरी बार चुनाव है तो नीतीश कुमार के पक्ष में तीर छाप को, कमल छाप को जिताया जाए, तभी उनका भला हो पाएगा। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, भुखमरी बिहार के लोगों के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। बिहार के लोगों के लिए यह मुद्दा है, बटोगे तो कटोगे। बिहार के लोगों ने कहा हम लोग ना तो बटेंगे और हम लोग ना ही कटेंगे। तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि महिलाओं के खाते में इतने इतने हजार रुपए जनवरी से आने शुरू हो जाएंगे। तो बिहार की महिलाओं ने कहा अभी जनवरी में लंबा वक्त है, इससे बेहतर है कि जो पैसा मिल रहा है 10-10 हजार रुपये, इसको ले लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए। और हुआ क्या? हुआ वही जो पहले से तय था। अब तमाम लोग बोल रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बड़ी जीत हुई है। दरअसल दोस्तों ये है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो हैं चुनाव आयुक्त हैं और उनका जादू चलने की बात कही जा रही है। अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने जानबूझ करके, बेईमानी करवा करके, धांधली करवा करके एनडीए को चुनाव में जीत दिला दी। जो स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का है, शायद अब तक के इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी का स्ट्राइक रेट ऐसा रहा हो, शायद नहीं रहा है। 101 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ती है, 90 सीटों पर भाजपा चुनाव में जीत दर्ज कर लेती है। ये वाकई भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का, एनडीए गठबंधन का जादू है। और इस जादू को ज्ञानेश कुमार गुप्ता का जादू बताया जा रहा है। हालांकि अब देखिए, पप्पू यादव का बयान आया है। पप्पू यादव ने कहा कि हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। अपोजिशन के लोग अब ईवीएम को मुद्दा बनाएंगे, एसआईआर को मुद्दा बनाएंगे। लेकिन अगर कोई भी नेता इसको मुद्दा बनाता है तो आप लोग उससे सवाल कीजिएगा कि तुम लोगों को चुनाव के बाद, चुनाव में जब हार जाते हो तभी ईवीएम, एसआईआर की याद क्यों आती है? चुनाव के दौरान ईवीएम की याद क्यों नहीं आती? तब तो ईवीएम पूरी तरीके से ठीक होता है। लेकिन चुनाव के बाद बोलने से मिलेगा ही क्या? इस सवाल बड़ा है। ये लोग अब ईवीएम के पीछे छिपेंगे। लगातार हम लोग ये बोलते रहें कि आप लोग चुनाव का बहिष्कार कीजिए, आंदोलन कीजिए, सड़कों पर उतरिए, चुनाव आयोग को घेरिए और कहिए ईवीएम से मतदान उन लोगों को स्वीकार नहीं होगा। ईवीएम एक मशीन है। ईवीएम का मतलब यह है
कि चुनाव आयोग जिसको चाहे उसको चुनाव में जीत दिला दे, ऐसा अपोजिशन का आरोप है। 2024 में कांग्रेस पार्टी करारी हार होती है, बहुजन समाज पार्टी जीरो पर आकर सिमट जाती है। लेकिन ये लोग उस वक्त नहीं बोल रहे थे कि ईवीएम से घोटाला होता है। ये लोग अगर ऊपर से बोल भी रहे थे, दिल और मन से इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। अगर दिल और मन से घोटाले को स्वीकार कर रहे होते तो शायद आज बिहार में किसी और पार्टी की सरकार बनती, किसी और गठबंधन की सरकार बनती। इन लोगों में अहंकार, एटीट्यूड कूट कूट कर भरा हुआ है। यही कड़वा है और यही सत्य है। अब आप देख लीजिए 2024 के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार क्यों हुई? क्योंकि इन लोगों में अहंकार था। ये लोग मायावती के पास जाना नहीं चाह रहे थे, ये लोग ओवैसी के पास जाना नहीं चाह रहे थे। अगर ओवैसी के पास जाते, मायावती के पास जाते तो देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। लेकिन दलित और मुसलमान तो बदबू करते हैं। तेजस्वी ने कहा था ना कि ओवैसी तो चरमपंथी है। इसका मतलब क्या है? आप उम्मीद करते हो मुसलमानों को गाली देकर, मुसलमानों के सबसे बड़े नेता को गाली देकर के आप सत्ता में आ जाएंगे? असंभव है। कोई ट्विटर स्पेस चला रहा होगा, कोई कुछ चला रहा होगा, और आप पे जो गुणगान करने वाले लोग हैं, पत्रकार हैं, आप उन्हीं के चक्कर में फंसे रह गए। स्लीपर सेल की हर एक बात मानी, दिमाग से काम नहीं लिया, पैसा पानी की तरह बहाया, और नतीजा वही निकला जिसकी उम्मीद हम लोग कर रहे थे। गलत जगह। आपको जाना है जयपुर, आपने रास्ता पकड़ लिया है आजमगढ़ का, रास्ता आपने पकड़ लिया बिहार का, रास्ता पकड़ लिया आपने पश्चिम बंगाल का, तो आप जयपुर कैसे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक आपके पास अच्छा सलाहकार नहीं होगा, जब तक आप अपना आंख नाक कान खोलकर नहीं रखेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। और राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार ने तेजस्वी को निगल लिया। अब मैं आपको बता रहा हूं एक और अच्छी कहानी। अखिलेश यादव अपने पिताजी को धक्का दे देते हैं मंच पर ही। उसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ा। चाचा शिवपाल यादव अलग हो गए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती, लेकिन आपस की लड़ाई में इन लोगों ने अपना ही नुकसान करा लिया। फायदा किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी को। दिमाग में पता नहीं क्या आया, तेज प्रताप यादव को तेजस्वी यादव ने घर से निकाल दिया। तेज प्रताप निकलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन तेजस्वी ने अपने पिता लालू यादव से कहा, तेज प्रताप रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो हमारा नुकसान ही करेगा। लालू यादव को ये बातें बड़ी अच्छी लगी। तेज प्रताप यादव की गलती सिर्फ इतनी सी थी, तेज प्रताप यादव एक लड़की से प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव अलग हो गए, उसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा। ये जो दो यादव खानदान हैं, दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, लालू और अखिलेश, तेजस्वी और अखिलेश रिश्तेदारी ऐसे निभा रहे हैं, ना इनका कल्याण हो रहा है और ना ही इनका कल्याण हो रहा है। लड़ते रहिए, आपस में कटते रहिए और कुछ नहीं होगा। ज्ञानेश कुमार का जलवा बरकरार है, आप लोग यही बोलते रहिए। कोई यकीन नहीं कर पा रहा है, लेकिन यकीन तो करना पड़ेगा। आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप कुछ और कर पाएंगे।
आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, अब जाएंगे तो कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ये चुनाव तो रद्द होगा नहीं। जब वक्त था तब आप सो रहे थे। बहुजन समाज की जितनी पार्टियां हैं, इसके जितने नेता हैं, सब में अलग अहंकार है, अलग घमंड है। हम ही बादशाह हैं, हम ही सर्वे सर्वा हैं। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, इनको मुख्यमंत्री बनना है, इनको प्रधानमंत्री बनना है। इसी में ये सब मारे जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन की तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया जिसने दावा किया हो कि वो प्रधानमंत्री बनेगा। सबने कहा नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, सबने कहा, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन भी गए। बिहार में क्या हुआ? दबाव बना करके मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के मुंह से बुलवा लिया कि आप डिप्टी सीएम बनेंगे। खुद को डिप्टी सीएम मानने भी लगे। तेजस्वी यादव अहंकार में इतना थे, उनके अंदर अहंकार इतना गया था, उन्होंने कहा कि 18 तारीख को हम शपथ लेने जा रहे हैं। जंगल राज की बात कही गई। बहन बेटियों के साथ क्या क्या होता है या क्या क्या होता था, उसकी कल्पना शायद कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये बताया गया, एक पिक्चर लोगों की आंखों के सामने लाया गया कि अगर आरजेडी की सरकार आती है तो गुंडाई शुरू हो जाएगी, आरजेडी की सरकार आती है महिलाओं के बलात्कार, गैंग रेप शुरू हो जाएंगे। वही जो है ऐसा ही कुछ हाल अखिलेश यादव के साथ भी है। सपा वाले आएंगे, दलितों को मारेंगे, पीटेंगे, कोई नहीं सुनेगा। तो सबसे पहले अपने गिरवान में झांकिए आप लोग, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी। मैं दोनों लोगों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग जो हैं अहंकार में एकदम चूर हैं, मस्त हैं, और सबसे बड़ा हार का कारण यही है। अहंकार ही आपकी लुटिया को लगातार डुबो रहा है। किसी अच्छे आदमी को अपना सलाहकार बनाइए जिसका कोई ताल्लुकात, कोई संबंध भाजपा और आरएसएस से ना हो, और अपनी आंखों को खोलकर रखिए, तभी कल्याण होगा। वरना मंथन करते रहिए और बाद में बोल दीजिए जय श्री राम, उससे कुछ नहीं होगा। आपको लाइन क्लियर करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा आप अंबेडकरवादी हैं, ब्राह्मणवादी या मनुवादी। जब आप खुद को अंबेडकरवादी बताएंगे और रोज़ मंदिर मंदिर भटकेंगे तो इस देश का बहुजन समझ गया है, इस देश के लोग समझ गए हैं, उन्हें प्रो चाहिए, उन्हें फर्जी और डुप्लीकेट नहीं चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।